हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त और ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गुप्त रहस्य लेके आया हूं। दोस्तों, वीर हनुमान जी का बजरंग बाण आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, इस मंत्र के माध्यम से अगर नींबू को अभिमंत्रित कर चला जाता है, तब निश्चित ही आपके शत्रु की जो है मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस बजरंग बाण का उपयोग हमें तब तक नहीं करना है जब तक शत्रु हमें पूर्णतया परेशान करना बंद न कर दे। अगर दोस्तों बार बार मना करने के बाद, बार बार विनती करने के बाद भी अगर आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपकी जान पर बन आती है, तब जाकर आप इस बजरंग बाण को उठा सकते हैं। इसकी उठाने की विधि आज जानेंगे आप। और दोस्तों, ये उठकर नींबू के ऊपर चलता है और ऐसा चलता है कि चलने के बाद शत्रु के प्राण लेकर ही वापस लौटता है। संभवतः आपने अनेक मंत्र देखे होंगे, बाण देखे होंगे, सबके अलग अलग प्रयोग देखे होंगे, सबको चलाया भी होगा, लेकिन ये जो मंत्र हैं बहुत अद्भुत हैं। बहुत ही अद्भुत बाण आज आपको देने वाला हूँ। जानकारी जानने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि दोस्तों आप इसका गलत उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों किसी के प्राण लेना अच्छी बात नहीं है। भगवान का कार्य है, वो नहीं करने दे। दोस्तों, आज हम जानते हैं बारी बारी से उसकी विधि को, उसके विधान को। सबसे पहले हम जानते हैं बजरंग बाण के उस मंत्र को, जो कि इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। आइए जानते हैं इसकी विधि के बारे में। दोस्तों, इसे नवरात्रा में सिद्ध करना होता है और 9 दिनों के अंदर ये सिद्ध होता है। दोस्तों, जब ये सिद्ध होता है तब शत्रु के जो है प्राण आप हार सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इसे सिद्ध कैसे करना है? दोस्तों, इसकी साधना वीर हनुमान जी के मंदिर में नवरात्रा के एकम तिथि से प्रारंभ करनी होती है। वीर हनुमान जी का मंदिर, जिस मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, उसे वीर हनुमान जी कहा जाता है। ऐसे आपको मंदिर का तलाश करना है जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, और गुप्त जगह अगर हो तो अच्छी बात है। दोस्तों, अब वहाँ पर आपको एकम तिथि को आपको कुछ सामग्री ले जाना है, जो कि इस प्रकार से है। दोस्तों, वहाँ पर हमें अगरबत्ती लगाना पड़ेगी, अगरबत्ती ले जाए। दीपक लगाना पड़ेगा तेल का, वहाँ पर दीपक ले जाए, तेल ले जाए। साथ ही बाती भी हमें रुई की बनाकर ले जानी होगी, माचिस हमें ले जानी होगी, पुष्पमाला आपको ले जानी होगी, थोड़े से गुलाब के फूल अगर आपको मिलते हैं तो आप अवश्य ले जाएँ। थोड़ी सी 50 ग्राम के आसपास आपको मिठाई ले जानी होगी। साथ ही आपको, अगर आप पहले दिन से अगर चोला चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चोला आप अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको चोला चढ़ाना नहीं आता है, वहाँ के पुजारी को भी आप भेंट देकर चोला चढ़ा सकते हैं। सिंदूर लेपन करवाना है और विधि विधान अनुसार उनकी पूजा करना है। चोला चढ़ाने के बाद जो है आप वहाँ पर एकम तिथि को अगरबत्ती जलाएं और दीपक जलाएं, मालाएं चढ़ाएं और चोला चढ़ाएं। साथ ही फूल थोड़े से वहाँ अर्पित करें, थोड़ी सी मिठाई वहाँ भोग लगाएं
5 लौंग, 5 पतासी अगर आप लाए हो तो अवश्य चढ़ाएँ। एक अगर लगा हुआ पान अगर आप लाए हो तो अवश्य चढ़ाएँ। दोस्तों, आपका वहाँ पर आसन लाल रहेगा और माला फैलने के लिए रुद्राक्ष की माला आप पर रहेगी। साथ ही आपका जो मुख है तो उस मूर्ति के सामने आपको देखना होगा, वहाँ पर आपको साधना करनी होगी। दोस्तों, आपको नित्य वहाँ पर हवन करना होगा। हवन की सामग्री के लिए आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास गुगल, 100 ग्राम के आसपास लोबान, 100 ग्राम के आसपास कपूर, 100 ग्राम के आसपास पंचांदूप, साथ ही 100 ग्राम के आसपास काले तिल और 100 ग्राम के आसपास आपको वहाँ पर जौ के जो दाने होते हैं वह चाहिएगा। साथ ही 100 ग्राम आपको घी की वहाँ पर आवश्यकता होगी, वह आप लाएँ। दोस्तों, हवन की लकड़ी जो है किसी आम की लकड़ी के ऊपर, सूखी लकड़ी के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं, या फिर चंदन की लकड़ी के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं, या फिर तुलसी की लकड़ी के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। ऐसी शुद्ध लकड़ियों के ऊपर, सूखी लकड़ियों के ऊपर आपको हवन करना रहता है। और सबसे पहले तो आप सब सामग्री को चढ़ाकर जो हवन कुंड है मंदिर के बाहर जो है हवन कुंड रहेगा, आप हवन कुंड जो है सामग्री सब हनुमान जी के सामने सारी सामग्री को चढ़ाकर बाहर आ जाए और बाहर आपको जो है हनुमान जी की मूर्ति के सामने देखते हुए हमें ऐसा आसन लगा लेना है कि हमारा मुख उस मूर्ति के सन्मुख रहे, सामने रहे। और उस हवन कुंड में लकड़ी को जलाकर वहाँ पर बैठकर हमें मालाएं फेरते हुए इस मंत्र का हमें वहाँ पर जाप करना होता है और हवन भी करना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, मालाएं हमें उल्टी फेरना है और हमें उल्टे हाथ से इस माला को फेरना है, तभी दोस्तों जो है वहाँ पर बाण हमारा चलेगा और सिद्ध होगा। दोस्तों, माला हमेशा उल्टी, मारण क्रिया में हमेशा उल्टे हाथ से उल्टी माला हमें फेरनी होती है। हम हर बार मनकों को, जो माला के मनके होते हैं, जो माला के मोती है, उन्हें जो है अपनी ओर जो है फेरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मारण क्रिया में हमें हमारे विपरीत दिशा की ओर हमें फेरना होता है, सामने हमें उन मनकों को हमें फेरना होता है, उन मोतियों को हमें फेरना होता है। इस प्रकार से यह साधना नित्य एकम तिथि से लगाकर 9 दिनों तक वीर हनुमान जी के मंदिर में उसी प्रकार से पूजा पाठ चढ़ाकर, उसी प्रकार से जो है हवन करके और मंत्र जाप करना होता है। दोस्तों, हमें चोला सिर्फ एक दिन ही चढ़ाना है और आखिरी दिन 1.25 किलो का गुड़ का बना हुआ अगर रोट हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तब आपकी साधना में जो है 2 गुनी शक्ति जो है हनुमान जी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 9 दिनों की साधना के भीतर ये मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, मंत्र हमें मात्र 108 बार प्रतिदिन जपना होगा और मंत्र के जपने के साथ साथ ही हमें आहुति भी देनी होगी और माला को उल्टी फेरनी होगी। इसका विशेष ध्यान रखें। इन 9 दिनों के भीतर पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हमें जो है मांस मछली का प्रयोग नहीं करना होगा, शराब का प्रयोग नहीं करना होगा। इस प्रकार से ये मंत्र 9 दिनों में पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने के बाद दोस्तों, जब भी शत्रु के ऊपर इस बाण का प्रयोग करना होता है, एक नींबू को आपको लेना होगा और उसके अंदर 5 जो सार की सुई आती है, लोहे की छोटी छोटी सुई, उनको चुभोकर इस मंत्र का मात्र 3 बार जाप करना होगा और प्रत्येक जाप के बाद उस नींबू के ऊपर फूंक मारना होगा और अंत में उस व्यक्ति का नाम लेकर उस नींबू को उड़ाना होगा। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से नींबू उड़कर आपके शत्रु के पास जाएगा, शत्रु के घर जाएगा, शत्रु का नाश करके आएगा। लेकिन साधना करने से पहले दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे गोपनीय मंत्रों को आप किसी भी गलत कार्य के लिए उपयोग ना करें, अन्यथा आपको भी हानि हो सकती है।
दोस्तों गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।